अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग पाव रेसिपीज़ में आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बड़ों के लिए गाजर की बर्फ़ी। तो यहाँ पे मेरे पास कद्दूकस किए हुए 2 केजी गाजर हैं। तो चलिए बिना देर किए हम गाजर की बर्फ़ी तैयार करते हैं, मिठाई तैयार करते हैं। तो गैस को ऑन करके मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है और उसमें डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून घी और इसी में मैं 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल के अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए पिंक कलर आने तक। अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में और फिर इसी कुकर में 1/4 कप घी डालेंगे और कद्दूकस किए हुए गाजर डाल के अच्छे से भून लेंगे 4-5 मिनट तक। गाजर की अच्छी खुशबू आने तक भूनना है। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े कद्दूकस किए हुए गाजर डाल के भून रही हूँ ताकि इस पर अच्छे से घी लगे और ये गाजर अच्छे से भून जाए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से निकले और पानी भी सूखे। इस तरह से हमें भूनना है। देखिए मैंने पूरे गाजर डाल दिए हैं इसमें कद्दूकस किए हुए। अब हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए 5-6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें फुल फैट 1/2 लीटर मिल्क डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे मेरे पास गाजर येलो कलर की ही हैं तो मिठाई भी येलो कलर की ही बनेगी हमारी बर्फ़ी। देखिए इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है और फिर कुकर का ढक्कन लगा के 4 सीटी होने तक हम इस गाजर को गलाएंगे दूध के साथ। 4 सीटी होने तक का हम टाइम रखेंगे तो हमारे गाजर बहुत अच्छे से गलेंगे। हमें ज़्यादा घोटने की या फिर फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी सीटियाँ बहुत अच्छे से हो रहे हैं, गाजर बहुत अच्छे से पक रहे हैं। तो हमारे 4 सीटियाँ हो गए हैं कुकर के। कुकर भी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम सीटी को हटाएंगे और फिर ढक्कन को भी हटाएंगे और देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारे गाजर अच्छे से कुक हो गए हैं, मैश भी हो गए हैं। इसे ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर। शक्कर आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना पसंद है उस हिसाब से। अब इसमें डालते हैं डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने भून लिया था और साथ ही डालेंगे इलायची पाउडर। 3 इलायचियों को मैंने शक्कर के साथ पीस लिया है। तो ये 1 टीस्पून कितना हो गया है, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे क्रश किए हुए काजू बादाम थोड़े से और मिक्स करेंगे अच्छे से। और साथ ही डालेंगे इसमें 120 ग्राम मावा। अगर मावा अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 चुटकी फूड कलर। यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रानी फूड कलर डाल दिया है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इस गाजर के हलवे को अच्छे से पकाएंगे कुछ देर और फिर इसे एक प्लेट में लेंगे और इसे ठंडा करके इसे हाथ में इस तरह की गोली बनाएंगे और इसका घी हमारे हाथ को लगना चाहिए। तो समझ लेना कि इसका मिठाई का मिक्सचर बहुत अच्छे से पक गया है। तो हमारे हाथ में अच्छे से घी भी लग गया है, अच्छे से गोली भी बन गई है। इस गाजर के मिक्सचर की बहुत अच्छे से पक गई है हमारी मिठाई। तो अब हम क्या करेंगे, केक मोल्ड लेके बटर पेपर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे गाजर का मिक्सचर जो हमने पकाया था और फिर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम मिठाई पे मावे की लेयर के लिए गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें डाल दिया है मैंने 120 ग्राम मावा और 2 टेबल स्पून शक्कर। मावा और शक्कर को अच्छे से मेल्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से शक्कर और मावा अच्छे से पिघल के पकना चाहिए। ये देखिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसे डालेंगे मिठाई पे। ये देखिए इस तरह से और इसे मिठाई पे अच्छे से फैलाएंगे हर तरफ। और अब इसके ऊपर डालेंगे काजू बादाम क्रश किए हुए और फिर इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करेंगे। मैं इसे फ्रिज में नहीं रख रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर हम इसकी कटिंग करके मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, मेरे पास और भी बचा हुआ था ना जो हमारे पास गाजर का मिक्सचर जो पकाया हुआ, तो उसे मैं दूसरे केक मोल्ड में डाल के इसे सेट कर लिया है। और फिर इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। केक पे जो हम स्प्रिंकल करते हैं ना रेनबो कलर की सेवियाँ, ये डाल के इसे स्पैचुला से अच्छे से सेट करेंगे और फिर इसकी कटिंग करके काजू बादाम या फिर
या फिर पिस्ता, आपके बच्चे जो पसंद करते हैं उस हिसाब से आप एक एक बॉक्स पे एक एक काजू या फिर बादाम पिस्ता रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। इस तरह की कलरफुल मिठाई बच्चों को बहुत पसंद आती है। मावे वाली मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं करते आजकल के बच्चे। तो आप अपने बच्चों को इस तरह की हेल्दी मिठाई बनाकर खिलाइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हमारी बच्चों वाली मिठाई भी रेडी हो गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बड़ों की मिठाई, जो मावे की मिठाई हमें बहुत पसंद आती है। बचपन से खाई है तो मावा होना ज़रूरी है मिठाई में, क्योंकि बचपन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, कोई डोनट या फिर पेस्ट्रीज़ वगैरह नहीं मिलती थी हमारे टाइम पे। जो घर पर मिठाई बनी हम वही खाते थे, हमारे पास यही ऑप्शन था, खाना है यही खाना है, नहीं खाना है तो भी यही खाना है। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए बहुत ऑप्शन है, इसलिए मैंने इस गाजर की मिठाई को बच्चों की चॉइस के हिसाब से कलरफुल बनाया है। इंशाल्लाह बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे येलो कलर के गाजर से बहुत ही ज़बरदस्त केसरी कलर की हमारी बर्फ़ी बन गई है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रानी फूड कलर भी डाल दिया है, इसलिए भी बहुत अच्छा कलर आया है। ये देखिए बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी गाजर की मिठाई बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी हमारी दोनों भी मिठाइयाँ बन गई हैं, बच्चों वाली भी और ये बड़ों वाली भी, मावे वाली और ये सादा वाली भी। तो आप भी ज़रूर बनाइए इस तरह की गाजर की मिठाई बर्फ़ी और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।